तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि आप सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि भैया सुबह जल्दी उठने के लिए एक कोई मोटिवेशन चीज़ ऐसी बता दो जिससे मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन सुबह जल्दी ना उठने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता। देखिए, इसका सबसे सिंपल सा रीज़न है आपका सुबह जल्दी ना उठने का कि आपके पास जल्दी उठने की कोई खास वजह है ही नहीं। जिस आदमी के पास जल्दी उठने की खास वजह होती है उसे किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। क्या किसी अखबार वाले को मोटिवेशन की ज़रूरत है सुबह उठने के लिए? क्या किसी सफाई करने वाले को उठने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है? क्या किसी बिजनेसमैन की सुबह फ्लाइट है 4 बजे 5 बजे, उसे मोटिवेशन की कोई ज़रूरत है? आपका एग्ज़ाम है सुबह 7 बजे, आपको 6 बजे उठना है, 1 घंटे दूर आपका सेंटर है, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है? नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है भाई सुबह जल्दी उठने के टास्क को अचीव ना कर पाना, कि हमारे पास कोई सेंस ऑफ पर्पस है ही नहीं। हम बस सोच लेते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम उठने के बाद सोचते हैं कि हम क्या करें, और जब हमारे पास कोई फिक्स काम है ही नहीं सुबह उठ के जल्दी करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अलार्म क्लॉक को स्नूज कर देते हैं और दोबारा सो जाते हैं, और फिर वही अपने सेम टाइम पर उठते हैं जब भी हमें उठना होता है। तो इससे बचने के लिए सीधा सा सिंपल सा रीज़न ये है, अपने लिए एक सेंस ऑफ पर्पस रात को ही डिसाइड करके सोएं, और वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको वो हर हालत में करना है। चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो तो एनालिसिस से रिलेटेड हो, आप जिम जाते हो तो वर्कआउट से रिलेटेड हो कि भाई मेरे को मॉर्निंग में ही वर्कआउट स्टार्ट करना है, क्योंकि इवनिंग में मैं हफ्ते में 3 से 4 बार वर्कआउट को स्किप कर दे रहा हूँ। इसलिए मैं मॉर्निंग में एक रूटीन सेट कर रहा हूँ अपने लिए, वर्कआउट के लिए, पढ़ने के लिए, मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। पर आपको रात को ही सोच कर चलना है, और उसके लिए सारे अरेंजमेंट भी आपको करके रखने हैं। मान के चलिए आपको अपने किसी पेपर की तैयारी करनी है सुबह उठकर, तो आपको उसकी बुक्स को अपने बेड के पास ही रखना है, अपने फ़ोन के पास रखना है, जिससे क्या हो, जब अलार्म क्लॉक बजे तो आपका हाथ जब फ़ोन पे जाए तो आप देखें आपके पास बुक्स रखी हुई हैं, जिसको आपने डिसाइड किया था रात को कि आज मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो एक आपको एक किक मिलेगा कि हाँ, मेरे को उठना है, इसको कंप्लीट करना है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो अपने शूज़ को, अपने जिम वियर्स को वहीं रखें। आप जैसे ही उठें अपने सॉक्स और शूज़ डालें सबसे पहले, उसके बाद मुँह दें, क्योंकि अगर आप एक बार जूते पहन लेंगे तो उसके बाद आप बेड में नहीं जा सकते। आपको जूते उतारने पड़ेंगे, सॉक्स उतारने पड़ेंगे, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसलिए अपने शूज़ पहने, अपने जिम के कपड़े पहने, तुरंत मुँह धोएं और चल दें। देखिए, जब आप अपने काम को जितना इजी एक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको एक्शंस लेना इजी हो जाए, आप बस उठे, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, तो आपको माइंड को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ेगा उस चीज़ को करने के लिए। और जितने कम स्टेप्स होंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुली उस चीज़ को कर पाएंगे, जल्दी उठ पाएंगे। और अगर देखिए, अगर आपके पर्पस ज़िंदगी में बड़ा है तो इन छोटी छोटी खुशियों से, सोने से, अनहेल्दी खाने से, अनयूजुअल फ़ोन को स्क्रॉल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, आप वहीं की वहीं रह जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है ये, अगर आपका उद्देश्य, लक्ष्य जीवन में बड़ा है तो उसके लिए कार्य भी आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपकी सफलता को दिलाने के लिए आपके पास नहीं आएगा, बस आप किसी को माध्यम बना सकते हैं। उसके लिए काम आपको करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ये भूख प्यास नींद सब बेकार है। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाएं, उसके बाद जितना मर्जी चाहें सोएं यार, जितना मर्जी चाहें घूमें। उस चीज़ को एक बार अपने मन में सोच के तो देखो। जब आप 5 स्टार होटल में अपने 7 स्टार बेड पे सोएंगे और आपको कोई उठाने वाला भी नहीं होगा, फिर भी आप उठेंगे और होटल को विजिट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा खाएंगे, अपने प्राइवेट पूल में जाएंगे। तो भाई उस चीज़ को सोचो। ये मोटिवेशन जब आप अलार्म क्लॉक बजती सोचेंगे ना, तो आपकी नींद फट से उड़ जाएगी, और आप अपने काम पे इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएंगे कि आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत है ही नहीं। आप इजीली सुबह जल्दी उठना चालू कर देंगे। और इससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता कि जितना आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया है उससे 100 गुना 1000 गुना आप करके भी उनका कर्ज नहीं चुका सकते। इसलिए इन फालतू की चीज़ों में ना पड़ें, किसी मोटिवेशन वगैरह के चक्कर में। बस अपना एक पर्पस रखें ज़िंदगी में, और उसके लिए पूरी दृढ़ता से, पूरे संकल्प के साथ लग जाएं, और उसे अचीव करने पे ध्यान दें। आपको खुद ही नींद नहीं आएगी, और आपको किसी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।